हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त, फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। और भाई आज की 2 आज की 3 सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? अरे भाई जरूरी है चलना, नहीं तो पता चले मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आप लोग कहीं और है ख्याल में खोए हुए हैं। आहा, ओह नहीं, वो जरूरी है भाई, ठीक है। अच्छा, तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12 मैट्रिक्स। ठीक है, तो भाई अब सिर्फ ध्यान दो इधर, तभी आएगा समझ में। ओके, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन ये मैंने ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है। ठीक है, ध्यान से देख लो, ए ये है, बी ये है और सी ये है। हमें क्या निकालना है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। देखो यहाँ पे टोटल 5 पार्ट हैं, ये 5 फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो a प्लस बी सिंपल है, दोनों को ऐड करना है ना। तो ये आपको आता ही है कि कैसे दोनों को जोड़ा जाता है, फिर भी समझ लेते हैं। जैसे लिखा है भाई a प्लस बी। अब मैट्रिक्स को मैट्रिक्स आपस में, 2 मैट्रिक्स कैसे ऐड होंगी बताया था ना मैंने। सिंपल तरीका होता है, जैसे अभी तक सीखा जोड़ना घटाना, है ना, बिल्कुल वैसे ही ये भी। तो देखो भैया a कितना हो गया, बात को समझो। ये है 2 4 3 प्लस, और b की वैल्यू कितनी है 1 3 माइनस 2 5, ऐसा दिया। अब देखो ये पहला एलिमेंट के साथ ऐड होगा, दिख रहा है, यहाँ का पहला एलिमेंट, यहाँ पहला एलिमेंट, और ये दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड होगा। इसी तरह नीचे भी होगा। बात समझ में आई? तो भैया a प्लस बी कितना होगा? देखो पहला एलिमेंट 2 में 1 जोड़ो, 3 मिल गया। 4 में 3 ऐड करो, 4 प्लस 3 कितना होता है? ये तो पता है ना, हाँ 7। 3 माइनस 2, अब 3 में से 2 तो ये तो माइनस होगा ना, 3 माइनस 2 तो ये तो बचेगा 1। और 2 और 5 कितना हो गया? 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, आ जाएगा ना। हाँ, तो ये समझ में आया a प्लस बी कैसे करना है। देखो सेम टू सेम इसी तरह से माइनस वाला भी है, यहाँ पे प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। बात समझ में आई? नहीं आई? चलो अच्छा समझाते हैं। अब ये तो समझ में आ गया होगा। इसी तरह से सेम टू सेम अगर माइनस के लिए कहा जाए तो यहाँ भैया माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो a माइनस बी कितना आएगा? जैसे a प्लस बी आया था वैसे ही a माइनस बी भी आएगा। अब देखो 2 माइनस 1, 2 ये माइनस है ना, सबके साथ माइनस हो गया। 2 पहला एलिमेंट तो 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। अब देखो 3, अब यहाँ देखो ये माइनस और माइनस, भाई 3 में माइनस माइनस 2 करना है, समझ रहे थे? 3 माइनस माइनस 2, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये तो हो गया 5, ठीक। और 2 माइनस 5, अब 2 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा? माइनस 3 आएगा। तो ये हो गया माइनस 3, ठीक। शुरू के तो दोनों a प्लस बी a माइनस बी, ये तो बहुत आसान है, ये क्लियर है। अच्छा अब ध्यान से देखो आगे क्या करना है, समझते हैं। ध्यान से देखो आगे क्या कह रहा है, 3a माइनस सी। अब देखो साफ पता चल रहा है, देखो ऐसा लिखा है ना 3a माइनस सी, तो साफ पता चल रहा है a में पहले 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यार 3 तो है नहीं, तो कर लेते हैं भाई। 3a जैसा दिया वैसे लिख दे रहा हूं मैं। a की जगह पे कितना आ जाएगा? 2 4 3 2 आएगा ना, a की जगह पे आ गया। फिर माइनस सी कितना भाई? ये रहा। चलो c लिख लेते हैं, तो ये हो गया माइनस 2 5 3 4। बात समझ में आई? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले काम करो, ये 3 है ना, 3 ये बाहर होने का मतलब ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे 3 है मतलब 3 इंटू है, ये मतलब क्या है? इंटू है ना। तो 3 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9 और 3 2 6। इतनी बात समझ में? फिर देखो सिंपल वैसे ही है, माइनस करना है। माइनस 2 5 3 4, ठीक है भाई। तो चलो माइनस करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, समझो बात को। 6 में माइनस माइनस 2 करना है, 6 माइनस माइनस 2, 6 माइनस माइनस 2, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 6 प्लस 2 ऐसे हो जाएगा ना, 6 प्लस 2 तो 8 आ जाएगा। तो पहला तो 8 हो गया। फिर 12 माइनस 5, तो 12 में 5 माइनस करो, 7 आया कि नहीं आया? अच्छा
अब देखो 9 माइनस 3, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर 6 माइनस 4 कितना आएगा, 2 आएगा, आएगा ना। तो ये हो गया थर्ड वाले का आंसर। क्लियर है। अच्छा अब देखो ये मल्टीप्लाई वाले कैसे करते हैं, इतना समझ में आया, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो AB का मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। अब यहां से थोड़ा सा काम की चीज आई है, अभी तक तो एकदम ठुल्लू क्वेश्चन थे। AB का मतलब है भैया A इंटू बी, यानी आपको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है मैंने सिखाया था, ठीक है। अगर आपने अभी तक वाला वीडियो भी देखा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, तो जल्दी देखिए तब समझ में आएगा। चलिए समझते हैं। देखो बच्चों A कितना है लिख लो भाई, A है 2 4 3 2, बात समझ में आई। अच्छा अब B कितना है, B है 1 3 माइनस 2 5, ये ठीक है। अब देखो करने का टेक्निक क्या थी, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये मैंने बताया था आप लोगों को, अगर नहीं पता है तो समझते हैं। देखो कैसे चलता है, ये ऊपर लिख देता हूँ। ये देखो ये ऐसे एल शेप में चलता है, उल्टा एल लिख दो ना, इस तरह से एल शेप में चलेगा, यूं यूं, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे। तो पहले ये वाले नंबर देख लो, ये इसका रो और इसका कॉलम, बात समझ में आई। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, बात को समझो। ए बी कितना आएगा, ध्यान से समझो। देखो 2 ये देख रहा है, पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर, ऐसे चल रहा है। ये सीधे गए फिर नीचे आ गए, सीधे नीचे आ गए। तो 2 को 1 से किया भैया तो 2 मिल गया, फिर इनके बीच में लगता है प्लस, याद रखना हमेशा प्लस लगाते हैं। फिर 4 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जा -8 आएगा, तो प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, तो यहाँ पे -8। इतनी बात समझ में आई। ऐसे ऐसे ये नंबर हो गया इनसे। अब यही नंबर इन दोनों से भी होगा, यही ना 2 4, अब क्या होगा, ऐसे चलेगा, इन दोनों नंबर से होगा। तो 2 को 3 से करो कितना मिला, 6 मिला। फिर 4 को 5 से करो तो कितना मिला, 20 मिला। बात समझ में आई, 4 5 से 20। अच्छा अब ध्यान से देखो वही चीज, अब ये 2 4 था ना, 2 4 खत्म, अब 3 2 से करना है, ठीक है। देखो इसको ना समझना तो ऐसे लिख लिया करो, 3 2 है और यहाँ पे अंदर कितना दिया है, 1 3 -2 5। पहले 2 4 से किया था तो ये आ गया। अब 3 2 से करना है, किससे करना है, 3 2 से। तो ये ऐसे ऐसे चलेगा, बताया ना मैंने, ऐसे ये ऐसे चले। तो देखो 3 को 1 से, यहाँ दिख रहा है ना, 3 को 1 से, तो 3 को 1 से किया 3 मिला, फिर प्लस, फिर 2 को -2 से किया तो 2 2 जा -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इनसे हो गया, अब यही दो नंबर जो नीचे वाले हैं, यही दो नंबर इनसे भी होगा ना मल्टीप्लाई। तो देखो 3 को 3 से किया तो कितना आया, 9 आया, और 2 को 5 से किया तो कितना मिल गया, 10 मिल गया। बात समझ में आई। देखो ऐसे ऐसे चल रहा है, ये सीधा जाना है रो कॉलम, बात समझ में आई, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करके लिख लो बच्चों, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। अब ध्यान से देखो इधर, इसको यहां लिख देता हूं। अब 2 - 8 कितना आएगा, 2 में से 8 जाएगा तो -6, 6 + 20 तो ये तो हो गया 26। 3 - 4 ये आ गया -1, और 9 + 10 कितना हो गया, 19 हो गया। बात समझ में आई कैसे किया, क्लियर है, अच्छे से आ गया ना। चलो तो इसी तरह से देखो बिल्कुल सेम टू सेम सेकंड पार्ट है, तो उसमें क्या करना है, बी ए में याद रखना, ए बी और बी ए दोनों का मतलब सेम टू सेम जरूरी नहीं है कि आए, अलग अलग आ सकता है ना। जैसे सिंपल हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं तो 3 4 जा 12 हो जाता है, और 4 3 जा भी 12 हो जाता है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों का मल्टीपल सेम टू सेम है, डिफरेंट आ सकता है। क्लियर है, मतलब ए बी की ये वैल्यू आई है, हो सकता है बी ए मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ और है, जरूरी नहीं है। क्लियर है, ठीक है। तो बताओ ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा ना, पक्का। चलो ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो, क्लियर है। तो अगला बात देखो कैसे करना है, क्या लिखा हुआ है, cos² x sin² x, फिर sin² x cos² x प्लस sin² x cos² x cos² x sin² x, ठीक है। तो चलो सिंपल ऐड ही तो करना है, नहीं हो पाएगा, चलो भाई ऐड कर लेते हैं।
तो देखो cos स्क्वायर x ये पहला एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। इसी तरह इसमें भी देखो ये दूसरा एलिमेंट, ये भी दूसरा एलिमेंट, तो कितना आएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x आएगा। अब देखो फिर वही चीज यहाँ पे भी, तो ये कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, यहाँ पर भी आओ तो कितना हो गया ये cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। बात समझ में आई? अब देखो फार्मूला पढ़ा है ना, 10th क्लास में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बता दो ना 1। तो देखो इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी कि नहीं? तो कितना आएगा ये, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, सब कितने आएंगे 1 1 1 1 आएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। बात समझ में आई? चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है, हमें इनका प्रोडक्ट बताना है। क्या निकालना है? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट का मतलब तो मालूम नहीं है क्या होता है, हाँ यानी कि मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करना भी सिखाया था मैंने, सिखाया था, भूल गए? चलो भाई समझते हैं कैसे करेंगे। जैसे देखो ये पहला क्वेश्चन है, ले लेते हैं ये पहला क्वेश्चन। ये कितना दिया है बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले समझो कैसे निकलेगा प्रोडक्ट। ये a है, ये b है, ये माइनस b है, ये a हो गया। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ देखो ये दिया a माइनस b, फिर b और a। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई। तो देखो सबसे पहले आप चेक करो इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 का ऑर्डर है, 2 रो 2 कॉलम। इसका ऑर्डर हो गया 2/2 और इसका भी ऑर्डर कितना हो गया 2/2। तो देखो 2 से ये खत्म हो रहा है, 2 से खत्म हो रहा है और यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो इसका आंसर आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा 2/2 का। आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो जहां से ये पहला वाला खत्म होना चाहिए, 2 रो 2 कॉलम, इसके कॉलम और दूसरा वाला जो होगा उसकी रो सेम टू सेम होगा, तभी मल्टीप्लाई होगा। बात समझाई थी कि नहीं समझाई? चलो अच्छा फिलहाल मल्टीप्लाई करते हैं, तब और अच्छे समझ में आएगा। तो कैसे सिखाया था, ये रो वाइज चलेगा और ये कॉलम वाइज चलेगा, ऐसे ऐसे। तो देखो यूं चलना है मैं, तो a को a से किया, a स्क्वायर आया। ठीक, फिर b, ये ऐसे ऐसे, तो फिर b को b से करेंगे तो कितना आएगा प्लस b स्क्वायर। बात समझ में आई ना? ऐसे ऐसे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखो बात को समझो, ये इधर से चलेगा और ये ऐसे चलेगा। क्लियर है? तो ये तो हो गया। अब यही एलिमेंट ध्यान से देखो, यही एलिमेंट क्या होगा, इन दोनों से भी मल्टीप्लाई होगा, पहले से तो हो गया, अब इधर आएगा, ऐसे चलेगा मल्टीप्लाई होगा, है ना, यूं करके इसमें। तो a को माइनस b से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा माइनस ab आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा इसी तरह से पहला हो गया। अब दूसरा करो, b को a से करेंगे तो कितना आएगा ab। अच्छा सबके बीच में प्लस लगाना है, सबके बीच में प्लस लगाना है। ठीक है, अच्छा अब पहले वाले का काम तो खत्म, काम खत्म। अब यहां से बढ़ते हैं, ये दिख रहा है माइनस बी, तो फिर ऐसे ऐसे चल रहा है, ये माइनस बी ये दिख रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अगर ना समझ में आए तो ऐसे लिख लीजिए करो। देखो ना माइनस बी ए, माइनस बी है फिर ए है, ये ऐसे चल रहा है और इधर जो पूरा दिया है ए माइनस बी और बी ए। ठीक, तो ये ऐसे और ऐसे चल रहा है। तो माइनस बी को ए से किया तो कितना आया माइनस ए बी आया, फिर ए को बी से किया तो कितना आया प्लस ए बी आया। आया कि नहीं आया? अच्छा अब इन दोनों से होगा तो माइनस बी को माइनस बी से करो, माइनस बी तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, और फिर ए को ए से करो तो कितना आएगा प्लस ए स्क्वायर। बात समझ में आई? देखो माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी और ए इंटू बी ए बी। क्लियर है? चलो ठीक, ऐसे ऐसे चलना है, सिंपल है। तो देखो बच्चों ये क्या बन गया, ये तो ऐसे रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो गया तो बचा यहाँ पे जीरो। उसी तरह यहाँ पे भी माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो गया, यहाँ बचा जीरो। और ये तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो सेम टू सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आई? ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। क्लियर? अच्छा अब देखो इसी तरह से सेकंड पार्ट भी करना है। मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। अब आप एक काम करो, इसकी बहुत प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तभी समझ में आएगा। अब जैसे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात को समझो ध्यान से देखो। पहले इधर ये कितना है 1
2 3 समझो। ठीक, अच्छा ये कैसी मैट्रिक्स है बताओ? इसमें सिर्फ एक कॉलम है, उसको क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है भाई। और ये देखो दूसरी जो है, ये कितना दिया है? 2 3 4, 2 3 4 ही है ना? 2 3 4, हाँ ठीक है। चलो अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे करेंगे? देखो पहले इसका ऑर्डर बताओ मुझे कितना है। इसका ऑर्डर कितना है? ध्यान से देखो, 1 2 3, 3 तो रो है और कॉलम एक ही है। ठीक, अच्छा इसमें देखो, इसमें कॉलम तो एक है, ठीक है, रो तो एक है और कॉलम कितने? 1 2 3 ऐसे चल रहा है। देखो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ऐसे कॉलम, और ये हो गया रो। क्लियर है? अच्छा तो ये कितना हो जाएगा? 1 into 3 हो जाएगा ना? एक रो और 3 कॉलम। यहां पे देखो 3 रो है, 1 2 3, 3 रो है और कॉलम एक ही है। अब बात तो समझो, मैंने क्या कहा? जहां से खत्म होना चाहिए, 1 से खत्म हो रहा है और देखो दूसरा वाला 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आप 1 को 1 हटा दो तो जो आंसर आएगा कितना बचा? 3 into 3, यानी हमारा जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा? 3/3 का होगा। बात समझ में आई? यानी जो भी आंसर आएगा उसका ऑर्डर 3/3, यानी इसमें 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। बात समझ में आई? नहीं आई? चलो भाई स्टार्ट करते हैं, भी समझ में आएगा। ये बात क्लियर हुई कि जहां से इसका खत्म होना चाहिए, यानी पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम टू सेम होना चाहिए। तो चलो भी मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 1 को 2 से करो तो 2 आया, फिर 1 को 3 से करो तो 3 आया, और 1 को 4 से करो तो कितना आएगा? 4। तो ये नंबर इन सबसे तो हो गया। अब 2 से करते हैं, तो 2 को 2 से करो तो 4 आ गया, 2 को 3 से किया 6 आ गया, 2 को 4 से किया तो 8 आ गया। अब फिर करो 3 को 2 से करते हैं तो 6 आ गया, 3 3 जा 9 हो गया और 3 4 जा 12 हो गया। किसको बात समझ में नहीं आई है? देखो चेक कर लो कितना ऑर्डर आया? 3/3 का ऑर्डर आया कि नहीं आया? ठीक है, तो मैंने क्या बताया? पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम टू सेम है, तो उसको हटा दो, बाकी जो बचा उतने ही ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। क्लियर है? ठीक है, तो इसी तरह से इसका एक पार्ट और बता दूं। कौन सा बता दूं? बताओ। फोर्थ बता दें? चलो ठीक है, फोर्थ बता देते हैं। ये क्लियर है? फोर्थ बता देंगे, सिक्स बता दें, जल्दी बोलो। सिक्स, फोर्थ सब इजी है। चलो सब फोर्थ बता देता हूं। ठीक है, ये क्लियर है? चलिए इसको कॉपी कीजिए पहले। फोर्थ पार्ट में तो क्या कह रहा है? 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ठीक है, और ये 1 3 5 0 2 4 3 0 5। ठीक, हमें क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे समझो। देखो पहले इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर क्या है? 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/3, और इसका भी ऑर्डर कितना है? 3/3। अब देखो ये 3 से खत्म हुआ तो 3 से स्टार्ट होगा, तो अगर आप इन 3 को हटा भी दो तो जो ऑर्डर आएगा, यानी जो आंसर आएगा, ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जो भी आंसर आएगा हमारा, जो भी आंसर आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा? 3/3 का ही होगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या होगा। कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसे ही रहता है, रो कॉलम। ठीक है, चलते हैं। तो देखो भैया, ये ऐसे और ऐसे चलेगा। देखो पहला नंबर पहले से, दूसरा नंबर दूसरे से, फिर तीसरा नंबर तीसरे से, फिर यही चीज आगे बढ़ेगी। तो 2 को 1 से किया बच्चों तो 2 मिला प्लस, फिर 3 को 0 से किया तो 0 मिला, और 4 को 3 से किया तो कितना मिला? 12। ठीक, ये पहला पहले से हो गया। अब यही पहला उठाओ, दूसरे से करते हैं, पहला रो और दूसरा कॉलम। ठीक है, तो 2 को -3 से किया तो कितना आया? -6, और 3 को 2 से किया तो +6। समझ आया? 2 into -3 -6, और 3 2 जा +6। अब देखो ये 4 है, 4 को 0 से करेंगे तो कितना हो गया? 0 हो गया। अब ये भी खत्म हो गया यहां तक। अब ये फिर पहला लास्ट वाले से होगा ना, ये पहली रो और थर्ड कॉलम। तो 2 को 5 से किया तो बच्चों 10 मिल गया प्लस, और 3 को 4 से किया तो 12 मिल गया, और फिर 4 को 5 से किया तो कितना मिल गया? 20। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? अच्छा, अब वही चीज, अब ये कहानी खत्म हो गई ना पहले वाले से। अब बिल्कुल इसी तरह सेम टू सेम यहां से भी चलेगा, ऐसे इन तीनों से बारी बारी से करेंगे। ठीक है, ये नंबर क्लियर है? तो देखो 3 को 1 से करते हैं 3 प्लस, 4 को 0 से करते हैं 0, और 5 को 3 से करते हैं तो आएगा 15। पहला हो गया। अब दूसरे से कर लो, 3 को -3 से करो, 3 को -3 से किया -9,
फिर 4 को 2 से किया तो 8 और 5 को 0 से किया तो आया 0, दूसरे से भी हो गया। अब यही नंबर तीसरे से होगा तो 3 को 5 से किया तो 15, आगे के नहीं आएगा 15 प्लस फिर 4 को 4 से किया, ये तो हो गया ना 3 5 से 15, फिर 4 को 4 से किया तो आया 16 और 5 को 5 से किया तो कितना आया 25। ये दूसरा वाला भी खत्म। अब लास्ट वाला उठाते हैं, तो लास्ट वाला उठाओगे तो देखो 4 को 1 से किया तो 4, 5 को 0 से किया तो 0, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही 0। इसी तरह फिर 6 को 3 से किया तो 18, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। चलो अब 4 को 3 से करो कितना आएगा -12, फिर 5 को 2 से करो 10 और 6 को 0 से करो तो 0। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 4 को 5 से ऐसे ऐसे चल रहा है ना, लास्ट बचा ये, तो 4 को 5 से किया तो 20, 5 को 4 से किया तो भी 20 और 6 को 5 से किया तो कितना आया 30 आया। बात समझ में आ गई नहीं आई, ठीक है। अच्छा अब इसका भी जो ऑर्डर आएगा 3/3 का आएगा, इतनी बात क्लियर है। चलो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो उसको करो, 12 + 2 कितना आया 14 आया। यहाँ पे देखो -6 + 6 ये तो कट गया, क्या बचा 0 बचा, बचा कि नहीं बचा। और यहाँ पे देखो ये 20 और 10 30, 30 और 12 42 हो गया, ये हो गया 42। क्लियर है। इसी तरह यहाँ पे आओ 15 और 3 ये तो 18 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 18 और 4 ये कितना हो गया 22। यहाँ पे आओ -9 + 8 तो ये तो हो गया -1। यहाँ पे आओ देखो 10 और 12 -12 + 10 तो ये तो हो गया -2। यहाँ पे आते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो 15 और 25 40, 40 और 16 तो ये तो हो जाएगा 56 हो जाएगा ना। तो लो अच्छा फिर यहाँ पे आते हैं, ये कितना हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 70। क्लियर है, देखो मैंने सबको ऐड करके लिखा। तो बात समझ में आई, रो कॉलम ऐसे करना है। अब देखो सबसे बढ़िया तरीका है कि इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लो कई बार, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कतें होती हैं आप लोगों को मल्टीप्लाई करने में होती हैं। बात समझ में आ रही है। तो मल्टीप्लाई के जो भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है, उसकी खूब जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कर लो। सबसे अच्छा तरीका यही है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस। भैया मैथमेटिक्स नीड्स ओनली प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएगा। बात समझ में आई, हाँ क्लियर है। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, बहुत आसान है। देखो ये गिवन है, बी ये है और सी ये है, ठीक। हमें क्या करना है a + b, यानी पहले दोनों को प्लस करना है, फिर b - c, फिर b से c को माइनस करना है। उसके बाद में क्या करना है वेरीफाई करना है a + b - c और ये बराबर होना चाहिए a + b - c के, ठीक है भाई कर लेते हैं। देखो बात को समझो, सबसे पहले जो क्या कहा गया a + b दिख रहा है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो a + b निकालना है। तो चलो a + b निकालते हैं, तो a + b निकालो, चलो भाई निकालते हैं a + b कितना आएगा। ये a है b है, दोनों को प्लस करना है। तो जैसा सिखाया पहला एलिमेंट पहले के साथ, तो 3 + 1 4 आ गया, और 2 - 1 किया तो भैया 1 ही बचा। -3 + 2 -1 बचेगा कि बचेगा, यहाँ जाओ 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 कितना हो गया 7। इसी तरह यहाँ भी आओ 1 + 2 3 हो गया, -1 + 0 तो ये तो -1 ही रहेगा, और 1 + 3 ये हो गया 4। बात समझ में आई, a + b आ गया, फिर कह रहा b - c निकालो। चलो भैया b - c भी निकाल लेते हैं। तो b - c ये b है और ये c है, माइनस करते हैं। देखो 3 - 4, 3 में से 4 माइनस करो कितना आएगा -1, फिर -1 और -1, भाई -1 में से माइनस करो 1 को तो कितना आएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा तो -2 आएगा, फिर 2 - 2 तो ये तो हो गया 0। बात समझ में आई ना, इन दोनों को देखो। फिर देखो 4 - 0 तो 4 ही रहा, 2 - 3 -1, 5 - 2 ये 5 - 2 तो ये हो गया 3, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं 2 - 1 तो 1 ही है,
0 माइनस माइनस 2, देखो 0 माइनस माइनस 2 दिख रहा है, 0 माइनस माइनस 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा प्लस का 2 आएगा ना। फिर 3 माइनस 3, तो ये तो हो गया 0। इतना बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर है? a प्लस बी आ गया, b माइनस सी भी आ गया। अब आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है a प्लस बी माइनस सी, तो भैया देखो ये आ गया b माइनस सी, आगे कि नहीं आ गया a प्लस बी माइनस सी। चलो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं a कितना है, ये रहा, तो a को लिख लो यहाँ पर जैसे दिया है वैसे लिख लो, 1 2 माइनस 3, फिर कितना दिया ये 5 0 2, और फिर ये 1 माइनस 1 1, दिख रहा है? फिर प्लस, ये प्लस हो गया b माइनस सी, देखो b माइनस सी ये निकाला मैंने, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो कितना आएगा ये -1 माइनस 2 0, फिर 4 माइनस 1 3, ठीक है 4 माइनस 1 3, और फिर कितना दिया ये 1 2 0, ये निकाला। ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, तो पहले इसको सॉल्व कर लें, देखें कितना आता है। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो कितना आएगा, ये 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया 0 आ गया, आगे कि नहीं आएगा। फिर 2 माइनस 2, भाई 2 माइनस 2 कितना हो गया 0 आ गया। फिर -3 और ये +0, तो कितना आएगा -3 आएगा ना। 5 + 4 9, 0 माइनस 1, तो 0 में माइनस माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा +1 हो जाएगा। चेक करो, अच्छा प्लस करना है माइनस नहीं करना, तो प्लस कर लो भाई। तो 0 प्लस 0 माइनस 1, तो ये तो माइनस रहेगा, माइनस का 1 ही रहेगा ना, 0 माइनस 1, ठीक। फिर देखो 2 + 3, सबको प्लस कर रहे हैं ना, देखो 1 माइनस 1 0 हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया, -3 + 0 -3 रहा, 5 + 4 9 हो गया, 0 माइनस 1 -1 ही रहा, और 2 + 3 5 हो गया, 1 + 1 2 -1, ध्यान से देखो देर, -1 और +2, -1 + 2 कितना हुआ प्लस का 1 आएगा ना। और फिर 1 + 0 1 + 0, 1 में 0 ऐड करोगे तो 1 ही रहेगा। बात समझ में आई? सिंपल ऐड किया है, जैसे ऐड करते हैं। तो कितना आया ये 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1, ये आ रहा है। अब जो इधर वाला हिस्सा है, ये तो इधर वाला हिस्सा था, क्लियर है। अब इधर वाला हिस्सा, इसको भी सॉल्व करके अगर यही आ जाए, इसको सॉल्व करता हूं वो भी यही आ जाए, तो समझो दोनों वेरीफाई हो गए, सेम टू सेम है, वरना नहीं है। इतना समझ में आया? ठीक है। अब ध्यान से देखो, बात को समझो, इसको मिटा दूं, ठीक है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे कितना दिया देखो, a + b, तो a + b मैंने क्या निकाला था, ये निकाला था ना, लिख लें a + b की जगह पे ये लिख लेता हूं, क्या है 4 1 -1, फिर कितना दिया था 9 2 7, और ये दिया 3 -1 4, ये तो हो गया a + b। फिर माइनस, ये माइनस c कितना है भाई, ये रहा c, तो c लिख लेते हैं 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, ठीक है, ये 2 2 3, अब ठीक है, दिख रहा है सही से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी सॉल्व करके अगर यही आ जाए, ये तो पहले वाला है, इसका ये आया था, इसको सॉल्व करता हूं तो यही आ जाता है, तो सेम टू सेम है, वरना नहीं है। बात समझ में आई? अच्छा, अब ध्यान से देखो, 4 -4 0, 1 -1 0, -1 और -2, और ये देखो -1 -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया -3 आ गया। अच्छा आगे देखो, 9 -0, तो 9 ही रहेगा, 2 -3, 2 में से 3 माइनस करो तो कितना आएगा -1, और 7 -2 5 आएगा। चेक करो, 7 -2 यहाँ पे आओ, 3 -1 2 -1, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, -1 और -2, तो ये कितना हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 आएगा, 2 में से बन जाएगा। अच्छा, तो ये कितना आया इधर 1 आया कि नहीं आया? ठीक, फिर कितना बचा 4 -3, तो 4 में से 3 घटाया तो कितना बचा 1। चेक करो, दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा।
ठीक है, तो इसको कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इफ ए की वैल्यू ये है, ठीक है, और बी की वैल्यू ये है, ठीक, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड 3a - 5b। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है, 2 मिनट में हो जाएगा। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, 3a - 5b, 3a ये a है, ये पूरा a है, और यहाँ पे लिखा है 3, तो देखो ऐसे लिखो 3a, समझ में आई बात। तो ये पूरा का पूरा a है, तो 3 से ये a क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऐसे हो जाएगा, ये 2/3 लिखा हुआ है, 2/3, 1, 5/3, फिर ये कितना लिखा है, 1/3, 2/3, 4/3, और यहाँ पर 7/3, 2 and 2/3, ठीक है, ये हो गया। फिर -5b, ठीक है भाई, तो b कितना है, -5b, b तो ये है, तो इसको भी लिख लो, 2/5, 1/5, 7/5, ठीक है भाई, यहाँ भी आ जाओ, तो ये हो गया 3/5, 2/5, 6/5, ये हो गया 1, 4/5, 2/5, ये हो गया कि नहीं हो गया। आप समझो, अगर आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 2/3 से मल्टीप्लाई करो, जल्दी बताओ कितना आएगा, खाली 2 आएगा, देखो ऐसे 3 × 2/3, तो 3 से 3 कट गया, 2 आया, आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसी तरह नीचे सबके 3 जितना भी है वो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सब में 3, तो यहाँ पे कितना होगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 2 बचेगा, और 3 को 1 से करोगे तो 3 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, ये बचेगा 7, ये 2, ये 4, और ये 3 2 6, और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 2 बचेगा। ये बात समझ में आई सबको, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस यहाँ पे देखो 5 से करो तो ये 5 से 5 कैंसिल होगा ना, अबे ऐसे देखो 5 × 2/5, तो ये कट गया, बात समझ में आई, तो केवल 2 बचा कि नहीं, तो ये कितना हो गया, 2, 3, और 5 को 1 से किया तो ये 5 आया। यहाँ भी देखो, यहाँ बचेगा 1, ये कितना बचेगा, 7, ये 2, ये 6, ये कितना बचेगा, 4, और ये बचेगा 2, ठीक है, ये क्लियर है, इतना समझ में आया। चलिए अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, बात को समझो, ध्यान से समझो, अच्छे से देखो भाई। 2, अब एक चीज देखो, नोटिस करो, दोनों चीजें सेम टू सेम लिखी हुई है, इधर के सारे एलिमेंट, इधर के सारे एलिमेंट, देखो चेक करो, सेम टू सेम आए, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो भैया ये पूरी मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई माइनस होगी तो क्या आएगा भाई, सेम टू सेम नंबर है, सब आपस में माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 0 ही तो बचेगा, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 0 0 0 0 0 0, और ये क्या बन गई, दिस इज द नल मैट्रिक्स, दिस इज द नल मैट्रिक्स है भाई, चप्पल लो, है ना, नल मैट्रिक्स है, सब 0 0 हो गए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, सिंपलीफाई करना है इसको, ठीक है बच्चों, देखो कितना आसान है ये दिया हुआ है cos थीटा, फिर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, इसी तरह से ये भी दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल इसको सिंपलीफाई, सिंपलीफाई मतलब सॉल्व करना है इसको, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, अब ये देखो, ये तो इसके इनटू में बाहर है, तो ये क्या है, इन सब से मल्टीप्लाई होगा, ठीक, फिर ये इसी तरह ये साइन है, ये साइन क्या होगा, इन सब से मल्टीप्लाई होगा, तो जब cos को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो cos को cos से करो तो कितना आएगा, cos स्क्वायर थीटा, और cos को sin से करेंगे तो कितना आएगा, cos थीटा sin थीटा, ठीक है भाई। इसी तरह को cos को sin से करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस sin थीटा cos थीटा। अब इसी तरह से cos को cos से करेंगे तो कितना आएगा, ये cos स्क्वायर थीटा, ये क्लियर है। प्लस अब sin को करते हैं, तो बच्चों sin को sin से किया तो कितना मिल गया, sin स्क्वायर थीटा, और sin को cos से करो तो कितना आएगा, माइनस cos थीटा sin थीटा। इसी तरह यहाँ पे भी आएगा तो ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा, ठीक है। और फिर sin को sin से किया तो कितना आया, sin स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आई। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। चलिए ऐड कर लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये तो ऐसे रहेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ cos थीटा साइन थीटा, यहाँ पे देखो ये माइनस cos थीटा साइन थीटा, सेम टू सेम चीज है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो आएगा। यहाँ भी देखो माइनस साइन cos, यहाँ पे प्लस साइन cos, ये भी कट गया, कितना है, जीरो आया। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो एज इट इज रहेगा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना बड़ा है? हाँ, क्या होता है, 1, ये हो गया 0, यहाँ पे भी 0, और ये भी cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 7 है ये। तो 7 क्या कह रहा है, देखो, फाइंड x एंड y if x plus y is equal to this and x minus y is equal to this। ठीक है भाई। अच्छा, देखो कैसे करना है, ये भी बहुत सरल है, और लेकिन हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में इस टाइप के सवाल आएंगे, तो इसको समझो ध्यान से कैसे करना है। फिलहाल तो बहुत आसान है, आपने इस टाइप के क्वेश्चन 10th में पढ़े हैं, अभी देखो मैं बताता हूँ कैसे, समझो। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे दिया है x प्लस y, कितना दिया हुआ है, चेक करो, 7 0 2 5, ये चल रहा है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लो ये पूरी इक्वेशन बन है, ठीक। अब इसी तरह नीचे आओ, x माइनस y इज इक्वल टू कितना दिया है, 3 0 0 3, ठीक। मान लो ये इक्वेशन 2 है, चेक करो, लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे 2 वेरिएबल वाली, याद आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब मैं इन दोनों में क्या करूं, देखो मुझे x y की वैल्यू निकालनी है, तो देखो एक ही तरीका है, ये प्लस y है, ये माइनस y है। अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर दूं, दोनों को जोड़ दूं, देखो प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, और x x क्या बन जाएगा, 2x हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर लेते हैं, ठीक है भाई, दोनों को ऐड कर लिया, तो ये x x कितना हो गया, 2x हो गया, और ये माइनस y प्लस y, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो खत्म हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह इनको भी ऐड कर लो, सारे नंबर तो ऐड होंगे, तो पहला नंबर तो 7 प्लस 3 हो गया 10, 0 प्लस 0 0 हो गया, और 2 प्लस 0 तो 2 ही हुआ, ठीक है, और 5 प्लस 3 8 हो गया। इतनी बात समझ में आई? अब देखो ये x है कि नहीं, अब x की वैल्यू निकालोगे तो 2 क्या होगा, इसमें से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये 2 डिवाइड होगा तो कितना आएगा, बताओ जल्दी से, ध्यान से देखो, 2 से डिवाइड करेंगे ना इन सबको, तो 2 सबसे डिवाइड हो जाएगा, तो सबसे डिवाइड होगा तो कितना आएगा, देखो x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया बच्चों 10 0 2 8, ऐसे हुआ। अब जब आप डिवाइड करोगे x से, मतलब 2 से सबको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 10 को डिवाइड किया 2 से तो 5 आया, ये तो 0 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, और 4 से करेंगे 2 को तो 8 से करेंगे तो ये कितना आया, 4 आया। बात समझ में आई? 8 को डिवाइड कर दिया किससे, 2 से, तो ये आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू आ गई तो y की कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, ये x की वैल्यू आई है ना, ध्यान से सुनो, ये x की वैल्यू जो है इसको पुट कर लेते हैं, चाहे आप 1 में पुट कर लो चाहे 2 में, किसी में भी पुट करो आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो किस में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दें, चलिए भाई फर्स्ट में, ये तो समझ में आया होगा, क्लियर है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो यहां पुट करेंगे तो जहां पे x लिखा है वहां पे ये आ जाएगा, x की जगह पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पूरा, कितना आ जाएगा, 5 0 1 4, क्लियर है, और प्लस y तो एज इट इज रहा, ये कितना है 7 0 2 5। अब समझो ये y को रोक लेते हैं यहाँ, तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा ऐसे हो जाएगा, y इज इक्वल टू, y को रोक लिया, ये इधर जाएगा, तो पहले इसको लिख लो 7 0 2 5 माइनस, इधर आके माइनस हो गया तो ये हो जाएगा 5 0 1 4, ठीक है। बात समझ में आई? अब इसको सिंपल माइनस कर लेते हैं, तो भैया इसको माइनस करो तो कितना आएगा, बताओ मुझे, यहाँ पे देखो भाई 7 में 5 माइनस करो तो कितना आएगा, 2 0 माइनस 0 0 2 माइनस 1 1 और 5 माइनस 4 1। बात समझ में आई?
तो ये y की वैल्यू हो गई। y की वैल्यू कितनी आई y की वैल्यू? ये आ गई बच्चों 2 0 1 1। क्लियर है? ठीक है, तो ये y की वैल्यू हो गई और ये x की वैल्यू हो गई। बात समझ में आई? सेम टू सेम इसका सेकंड पार्ट भी है, हो जाएगा ना? सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हो जाएगा। ये क्लियर है? चलिए इसको कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं। फाइंड x if y is equal to this and 2x plus y is equal to this। ठीक है भाई, क्या करना है बात को समझो, ध्यान से देखो। हमें इसमें x की वैल्यू बतानी है, y की वैल्यू गिवन है और 2x plus y की वैल्यू गिवन है। तो जो गिवन है उसको पहले लिख लें। तो क्या गिवन है बच्चों? 2x plus y। कितना गिवन है ये गिवन है 1 0 -3 2। ठीक है, अच्छा अब इसको मान लो क्वेश्चन नंबर, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो y की वैल्यू ये गिवन है, y की जगह, तो y की जगह पे इसको लिख सकता हूँ। देखो ये तो ऐसे रहेगा 2x प्लस ये y की जगह पे क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा ना y की जगह पर। तो 3 2 1 4 इज इक्वल टू, जो बचा उसको ऐसे लिख दो 1 0 -3 2। ठीक है भाई, अब देखो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो 2x तो ऐसे रहेगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये पूरा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लो 1 0 -3 2 माइनस, ये इधर आया तो माइनस का हो गया, तो ये हो जाएगा 3 2 1 4। बात समझ में आई इतनी? ठीक है, तो चलिए इसको माइनस करते हैं। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, देखो 1 -3, तो 1 -3 तो -2 हो गया, 0 -2 तो ये भी हो गया -2, -3 और -1 तो -3 और -1 -4, 2 -4 तो ये हो गया -2। हो गया कि नहीं? अब देखो जब ये x की वैल्यू निकालोगे तो 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, ये -2 -4 -2। ठीक है, अब 2 इन सबसे डिवाइड हो जाएगा, तो इन सबसे डिवाइड होगा तो कितना आएगा यहाँ पे -1 -2 -1। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये आपकी x की वैल्यू हो गई। ओके, चलिए इसको कॉपी कीजिए। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सेम टू सेम है बच्चों। ठीक है, 10, चलो ठीक है 10 बता देता हूँ, इसको कॉपी कर लो फिर 10 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बच्चों, देखिए क्या कह रहे हैं। सॉल्व द इक्वेशन ऑफ x y z एंड t if। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखो, हमें क्या करना है x y z और t की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे अभी हम लोगों ने पहले का क्वेश्चन लगाया था ना इसके पहले वाला। अच्छा देखो अब कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ये 2 इनटू में है ना, मल्टीप्लाई में, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करते हैं। तो 2 को बच्चों x से करोगे तो कितना आएगा, 2 को ये 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को x से करेंगे तो 2x, ये 2z, इसी तरह से 2y एंड 2t। ठीक है, ये बात समझ में आई? अच्छा, प्लस इसी तरह से यहाँ पे भी देखो 3 से कर लो, तो 3 -3 0 6, ये हो गया। अब इधर करो, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा ना सब, तो कितना आएगा 3 3 9 3 5 15 3 4 12 3 6 18। ये क्लियर है? इतना समझ में आया? अच्छा अब ध्यान से देखो, इन दोनों को प्लस करना है ना, तो ये पहला एलिमेंट प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x + 3 हो गया। इसी तरह से देखो ये एलिमेंट ये भी प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा 2z, यहाँ कितना है -3। अब नीचे आ जाओ, देखो 2y में 0 ऐड करोगे तो 2y ही आएगा, और 2t में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा 2t + 6। इतना क्लियर है? अच्छा, ये किसके इक्वल है बच्चों, ये इक्वल है 9 15 12 18 के, इसके इक्वल है। इतना समझ में आया? अच्छा अब ध्यान से देखो आगे क्या करना है। अब देखो ये पहला एलिमेंट इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, यहां पे क्या करते हैं इक्वेशन बना लेते हैं। इतनी बात समझ में आई? देखो ये, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर
ये पहला एलिमेंट 2x + 3y ये किसके इक्वल है? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बताई थी ना मैंने, ये इक्वल होते हैं दोनों। तो ये 2x + 3 ये पहले एलिमेंट के इक्वल है, तो ऐसे हो जाएगा 2x + 3 = 9। पहला एलिमेंट इस पहले एलिमेंट के इक्वल है, ये इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरह से इधर आओ, देखो 2z - 3 ये दूसरा एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, तो ये किसके इक्वल है? 2z - 3 ये किसके इक्वल है? 15 के इक्वल है, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक, इसी तरह से यहां पे आओ, 2y किसके इक्वल है? 12 के, तो 2y = 12 ये इक्वेशन 3 हो गई। अब देखो 2t + 6 ये किसके इक्वल है? 18 के, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इतना समझ में आया ना? तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2t + 6 = 18, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब हमें यहां से वैल्यू निकालनी है x, y, z और t की वैल्यू। ठीक है, आप समझो बात को। अब यहां पे देखो, सबसे पहले ये उठाते हैं 2x + 3 = 9, ये इक्वेशन दिख रही है। तो ये 2x + 3 = 9, तो ये कितना हो जाएगा? 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 9 - 3 हो जाएगा ना, ये तो कितना आएगा? 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 6। 9 - 3 6, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? कैंसिल कर दो 2 से 6 को, तो कितना आया? 3 आया ना, तो x की वैल्यू मिल गई 3। आगे बढ़ते हैं, अब x की वैल्यू आ गई, अब निकालते हैं यहां से z की वैल्यू। तो ध्यान से देखो कैसे होगा ये दिया बच्चों 2z - 3 = 15। तो देखो ये 2z, ये -3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 15 + 3 18 हो जाएगा, जाके उधर प्लस हो गया। तो यहाँ से z की वैल्यू बताइए कितनी आएगी? 2 से कैंसिल करो तो 9 आएगी, तो z की वैल्यू हो गई 9। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2y, यहाँ से तो y की वैल्यू निकालो, ये कितना आएगा? 2y = 12, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से कैंसिल करो तो 6 हो गई, y की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू बची? खाली t की वैल्यू बची। देखो t की वैल्यू 4th इक्वेशन से निकल आएगी, तो 2t + 6 = 18। तो यहां से ऐसे करेंगे 2t = तो ये उधर जाएगा 18 - 6, तो 2t = 12, तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। बात समझ में आई? तो देखो ये सारी वैल्यू आ गई, ये क्लियर है। तो यहां तक के क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आ गए है ना? क्लियर पक्का? तो इन सबको नोट कर लीजिए और यहाँ तक के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन लगाएंगे। तो बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू।